नमस्कार। देश भर के लाखों लाख बेसिक शिक्षक इस वक्त उत्तेजना में दिख रहे हैं, आक्रोश में दिख रहे हैं और एक तनावपूर्ण वातावरण हर राज्य में दिख रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या तमिलनाडु, क्या आंध्रा, क्या गुजरात। लाखों अध्यापकों को लग रहा है कि वो एक विचित्र से चक्रव्यूह में फंस गए हैं और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अभी हाल में ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने एक निर्णय में कहा कि बेसिक शिक्षा में जो भी अध्यापन कर रहे हैं उनमें से वो लोग जो 5 साल जिनकी सेवानिवृत्ति को सिर्फ 5 साल बचे, उनको छोड़कर शेष सभी को टीईटी पास करना होगा 2 साल के भीतर। और अगर वो टीईटी पास नहीं कर पाते तो या तो उन्हें रिटायरमेंट ले लेना होगा, अन्यथा उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, यानी नौकरी उनकी समाप्त हो जाएगी। अब यहीं से संघर्ष शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई पदोन्नति नहीं हो सकती बिना टीईटी के। मतलब बेसिक में कोई भी नहीं पढ़ा सकता अगर वो टीईटी उत्तीर्ण नहीं करेगा। कुल जमा सरल भाषा में उसका अर्थ ये है उस निर्णय का। अब उस निर्णय के खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है देश भर में। शिक्षक संगठन आक्रोशित हैं, सड़क पर उतरने की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर को हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा। शिक्षक चाहते हैं कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए और अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह अनुरोध करे कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय अपने निर्णय में पर पुनर्विचार करे। अब अध्यापकों के तर्क क्या है वो भी सुन लीजिए। अध्यापक कह रहे हैं कि जब हम भर्ती हुए थे तो उस वक्त जिस राज्य में बेसिक शिक्षा में अध्यापन के लिए भर्ती के लिए जो भी न्यूनतम अर्हताएं थीं वो पूरी करते होंगे तभी भर्ती हुए होंगे। यूं ही तो कोई धपसट में तो भर्ती होने गया होगा कि अपने मन से हो गया। तो जिस वक्त हम भर्ती हुए उस वक्त जो नियम थे हमने उनका पालन किया, उनमें हम उत्तीर्ण हुए उन नियमों में, इसलिए हम नौकरी में आ गए। अध्यापक कह रहे हैं कि अब नौकरी को बनाए रखने के लिए सेवा काल में न्यूनतम अर्हता को फिर से रेखांकित नहीं किया जा सकता, फिर से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। अब उनका तर्क है कि हम बच्चों को पढ़ाएं कि खुद पढ़ाई करें। फिर जो पुराने अध्यापक हैं, एक दौर में आपको याद होगा कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट था, यानी 12वीं पास होना चाहिए व्यक्ति, वो अध्यापक होने के योग्य था, सिर्फ 12वीं पास। उसके बाद एक दौर आया जब ये अर्हता हुई कि भाई ग्रेजुएट हो कम से कम, बीए बीएससी बीकॉम किए हो। फिर आया कि विशेष बीटीसी हो, स्पेशल बीटीसी किए हुए हो, और फिर आया कि टीईटी किए हुए हो। अब यहां एक पेच और फंस रहा है। 2019 में ही केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में अध्यापन के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए।
और सब राज्यों को ऐसा इस आशय का पत्र भेज दिया गया। लेकिन राज्य सरकारों ने इस दिशा में बहुत गंभीरता से कदम नहीं उठाया। इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, चीजें चलती रही। और फिर वो जाके अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देके पूरे देश भर के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं करता तो ये निर्णय लॉ ऑफ द लैंड है, पूरे भारत में लागू होगा। बस यहीं से अध्यापकों में चिंता है और उनके पास अपने तर्क हैं, अपनी पीड़ाएं हैं। वो कह रहे हैं कि एक व्यावहारिक तर्क, एक अध्यापक ने मुझसे कहा कि जो विषय हम पढ़ाते हैं, दशकों तक उस विषय को पढ़ाते पढ़ाते उसमें हम सिद्धहस्त हो जाते हैं। लेकिन अब आप हमसे ये उम्मीद करें कि जीवन के तीसरे चरण में आकर 50-55 साल की उम्र में हम टीईटी के इम्तिहान के लिए उससे संबंधित सारे विषयों में पारंगत हों, तो बोले ये कठिन विषय हो जाए, कठिन बात हो जाएगी। व्यवहारिक तौर पर ऐसा कठिन होगा कर पाना, नामुमकिन नहीं लेकिन कठिन होगा, और वो भी नौकरी करते हुए, यानी अपना शिक्षण कार्य जारी रखते हुए तैयारी। नौकरी के लिए टीईटी पास करना, तब आपके पास केवल एक ही काम होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि हमको टीईटी पास करनी है। उसके लिए आप कमर कस के पढ़ते हैं और टीईटी उत्तीर्ण कर लेते हैं। लेकिन जब आप नौकरी कर रहे हैं तो 7-8 घंटे तो आपके स्कूल में जा ही रहे। उन 8-10 घंटों के स्कूल के बाद अपने परिवार की अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको टीईटी के लिए तैयारी करनी है। ये एक क्लैश है, ये एक अव्यावहारिक स्थिति है जो चिंता की रेखा खींच रही है अध्यापकों के मन पर। अब देखना होगा कि सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि अध्यापक संगठन ये भी जानते हैं कि कुछ अध्यापकों के सुप्रीम कोर्ट जाने से बात शायद नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ फिर विचार जैसी स्थिति बनती है तो वो तभी बनेगी जब सरकार वहां मौजूद हो, यानी सरकार अपनी तरफ से पिटीशन लेकर जाए, रिव्यू पिटीशन। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिला है। सारी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर इस फैसले का अध्ययन कर रही हैं, क्योंकि राज्यों को भी पता है कि इस फैसले को जमीन पर उतारने से एक आक्रोश की परिस्थिति बनेगी प्रदेश में। इसलिए सब राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर इस बात को समझने में लगी हैं कि इस फैसले का ज़मीनी असर कितना और कैसा होगा। पर जो भी हो, एक बात तो तय है, देश के लाखों बेसिक टीचर्स में असंतोष है, आक्रोश है, दुख है, चिंता है इस फैसले के बाद से। धन्यवाद।